हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका रोजगार विद अखिलेश ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दिस इज अखिलेश कुमार हाजिर है आपके बीच में। यूपीपी स्पेशल प्रैक्टिस सेट का पहला श्रृंखला आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो चुके हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से एक अग्रणी भूमिका निभाएगा। तो ध्यान रखना, इस प्रैक्टिस सेट को पेपर की तरह आप मानकर इसका हल करेंगे। तो ध्यान रखिए, इसको शुरू करने से पहले आप पेपर और पेन लेके बैठ जाएं और साथ साथ कमेंट कर यह भी बताएं कि आपका इन 40 प्रश्नों में से कितना सही हो रहा है। तो यूपीपी में जो पूछे जाते हैं 40 प्रश्न, उससे संबंधित 40 वीडियो हम आपके सामने सेम टू पेपर की तरह लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। तो ध्यान से पढ़िए और इसका उत्तर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यान से पढ़िए। तो क्या दिया गया है पहला क्वेश्चन कि राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ऑप्शन पहला दिया है राज्यपाल, बी राज्य का मुख्यमंत्री, सी राज्य का विधानसभा अध्यक्ष या डी राज्य का वित्त सचिव। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राज्य का राज्यपाल। आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ आपको ले चलते हैं। भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? ऑप्शन ए साहित्य, बी शास्त्रीय संगीत, सी शिक्षा या डी पत्रकारिता। कहने का आशय है कि भीमसेन जोशी किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो एक शास्त्रीय संगीत गायन से संबंधित थे। तो ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या है? त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन समझ लीजिए। ऑप्शन नंबर ए शर्मा समिति, बी कोठारी समिति, सी राजमन्नार समिति या डी दत्त समिति। सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोठारी समिति, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष घटित हुई? 1982, 1984, 1986 या 1989। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1984, जिसमें मिसाइल आइसोसाइनाइड जैसी जहरीली गैस छूटी थी। ध्यान रखिए, घटना कहाँ की है? भोपाल की है। कहाँ की है? भोपाल यानी मध्य प्रदेश की। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से पढ़िए। क्या दिया गया है? अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए घनानंद, बी कौटिल्य, सी बिंबिसार या डी पुष्यमित्र शुंग। तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो कौटिल्य ने। किसने की थी? कौटिल्य, जिनको विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। पुष्यमित्र शुंग कौन था? यह पुष्य शुंग वंश की स्थापना किया था। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक था। और घनानंद नंद वंश का संस्थापक था, जो कि महापद्म नंद का पुत्र था। इससे भी जानकारी आपको कंप्लीट हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2017 चुना गया? द साइलेंट ब्रेकर्स, नरेंद्र मोदी, एंटोनियो गुटेरस या डोनाल्ड ट्रंप। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? द साइलेंट ब्रेकर्स। द साइलेंट ब्रेकर्स यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। किस ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? किस ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? आदित्य राय, शेखर सुमन, कोंकणा सेन या इमरान हाशमी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इमरान हाशमी। क्या हो जाएगा? इमरान हाशमी। अगला क्वेश्चन। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 मार्च, 22 मार्च, 11 अप्रैल या 14 अप्रैल। तो आशा करते इसका उत्तर लगभग आपको पता होगा। तो क्या हो जाएगा? 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस और 22 मई जैव विविधता दिवस। ये तीनों सेंटर से आप याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आपको लेके चलते हैं। ध्यान से देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित व्यक्तियों
और उनकी विधा में से कौन सही सुमेलित नहीं है? क्या दिया गया? मजरू सुल्तानगढ़ी शायर थे, राजपाल यादव अभिनव थे, आयर उट विष्ट चित्रकार थे, राजन साजन मिश्र रंगमंच से संबंधित थे। तो इसका ध्यान रखिए, एक सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। तो वही आपको पकड़ के उत्तर हमको बताना है। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है, इसलिए ध्यान रखना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? संथालन समिति, स्वर्ण सिंह समिति, शाह आयोग या प्रशासनिक सुधार आयोग? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण सिंह समिति। क्या हो जाएगा? स्वर्ण सिंह समिति। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? झीलों की भूमि फिनलैंड, सफेद हाथियों की भूमि अर्जेंटीना, गोल्डन पैगोडा की भूमि म्यांमार, उगते सूर्य की भूमि जापान। तो इसमें निगेटिव पूछा है, तो निगेटिव आपको पकड़ के सही उत्तर देना है। तो आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों? सफेद हाथियों की भूमि अर्जेंटीना। सफेद हाथियों की भूमि अर्जेंटीना, जबकि इसका सही उत्तर होना चाहिए थाईलैंड। क्या होना चाहिए? थाईलैंड। यही सुमेलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देखिए, 12 नंबर। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? ए यूरिया, बी पोटास, सी फास्फेट, डी कंपोस्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कंपोस्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों? कंपोस्ट। ऑप्शन नंबर 13, क्वेश्चन 13। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? ए सचिन नाथ सन्याल, बी चंद्रशेखर, सी लाला हरदयाल, डी बटुकेश्वर दत्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा लाला हरदयाल। क्या थे? कौन थे? लाला हरदयाल। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान से पढ़िए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है कि शीत युद्ध कोल्ड वार के संदर्भ निम्नलिखित में से घटनाओं का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। कोरिया, वियतनाम, क्यूबा, मिसाइल संकट, बर्लिन की दीवार विखंडन। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी पहले क्या हो जाएगा? कोरिया, दूसरे पे, तीसरे पे कौन आएंगे, फिर इसके बाद दूसरे कौन आएगा? क्यूबा मिसाइल्स, और तीसरा आएगा वियतनाम, चौथा कौन आएगा? बर्लिन दीवार का विखंडन। यानी ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ऑप्शन आइए क्वेश्चन 15 देखिए, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन या ऑक्सीजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देखिए, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का महान्यायवादी, भारत का राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप कमेंट करके हमें फट से बताएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी प्रथम विधि अधिकारी होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आपको लेकर चलते हैं। ध्यान से देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है सिलिकॉन, बी एस्टाइटीन, सी सीरियम या डी वैनेडियम। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। क्या हो जाएगा दोस्तों? सिलिकॉन, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, किस देश के यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया किस संधि के 50वें अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार आरंभ होती है? ए बर्लिन संधि, बी लिस्बन संधि, सी मास्को संधि या डी स्टॉकहोम संधि। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? लिस्बन संधि। क्या हो जाएगा? लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, वहीं पर एक संधि हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था? अल्फ्रेड मार्शल ने, कार्ल मार्क्स ने, रेगनर फ्रिंच ने या जेएम किन्स ने।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा J.M. किन्स ने, J.M. किन्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत, द थियरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ किसने प्रतिपादित किया? मार्शल ने, दादा भाई नौरोजी ने, एडम स्मिथ ने, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है, संसार की छत किसे कहते हैं? किलिमंजारो पठार, कंचनजंगा, पामीर नाट, या इंदिरा काल? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पामीर नाट। क्या हो जाएगा? पामीर नाट, पामीर का पठार। किलिमंजारो तंजानिया में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, इंदिरा काल आपके जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित हैं? ए टेनिस, बी हॉकी, सी निशानेबाज, या डी क्रिकेट? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्रिकेट। क्या हो जाएगा? क्रिकेट, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संघ का मुख्यालय रोम में है। ISO 9000 गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र और मानकों से संबंधित है। ISO 14000 पर्यावरण प्रबंधक एवं तंत्रों से संबंधित है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा आएगा? सॉरी हम गलती से बता दिए, ऑप्शन नंबर सी यानी दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, भारत में पर्यावरण निशान चिन्ह है उगता हुआ सूरज, मिट्टी का बर्तन, सिंह, या गेहूं की बाली? ध्यान समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मिट्टी का बर्तन। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मिट्टी का बर्तन। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल, डी मुख्यमंत्री? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। ऑप्शन क्वेश्चन 26 देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी? कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कृषि। क्या हो जाएगा? कृषि। चलिए आगे ध्यान देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा है? 27, किस देश के साथ भारत ने 20 जनवरी 2017 को नई दिल्ली में प्रथम द्विपक्षीय सामरिक वार्ता में भाग लिया? तो ऑप्शन है सऊदी अरब, बी संयुक्त राज्य अमीरात, सी जापान, या डी तुर्की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमीरात, संयुक्त राज्य अमीरात। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? खारे पानी का मगर, आर्यू रिडले टर्टल, गंगा का डॉल्फिन, या घड़ियाल? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? गंगा डॉल्फिन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया? 29, 7वें वेतन आयोग की सिफारिश किस तिथि को लागू हुई? 2 अक्टूबर 2015, 1 जनवरी 2016, 1 अप्रैल 2016, या 1 जनवरी 2017? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 2016। क्या है? 1 जनवरी 2016। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, पेलिकन बोर्ड फेस्टिवल 2018 का आयोजन किस राज्य में हुआ? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, या तेलंगाना? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 31, अफ्रीकी विकास बैंक की 15वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किस स्थान पर किया गया? चंडीगढ़, गांधीनगर, कंपाला, या नई दिल्ली? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित साहित्यकारों उनकी रचनाओं में कौन सा सुमेलित नहीं है? केशवदास, रसिक प्रिया, प्रेमचंद, कर्मभूमि, महादेवी वर्मा, यामा, जयशंकर प्रसाद, यशोधरा? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए जयशंकर प्रसाद, यशोधरा,
यही सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? चंबल नदी, केन नदी, गंगा नदी या यमुना नदी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही हो जाएगा यमुना नदी। कौन सी हो जाएगी? यमुना नदी, जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यानी बंदरपुर से निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देखिए। 34 नंबर, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? सांडी पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, समान पक्षी विहार या सूर सरोवर पक्षी विहार? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? नवाबगंज पक्षी विहार। कौन सा हो जाएगा? नवाबगंज पक्षी विहार, जो कि उन्नाव में है, जो कि उन्नाव में है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर 6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग को एक दूसरे से मिलाने का स्थान है? भोपाल, ग्वालियर, झांसी या नागपुर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? झांसी। क्या हो जाएगा दोस्तों? झांसी, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। दिल्ली का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? अनिल बैजल, सी रामानाथन, या सी गोपाल सिंह या डी करण बाजवा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अनिल बैजल। अनिल बैजल। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। क्वेश्चन नंबर कौन हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 37। ध्यान से देखिए कि फरवरी 2018 को इंटीग्रेट टेस्ट रेंज चांदीपुर से पृथ्वी द्वितीय मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इसकी मारक क्षमता क्या है? 350 किलोमीटर, 450 किलोमीटर, 500 किलोमीटर या 550 किलोमीटर? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा 450 किलोमीटर। 450 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। हाल ही में किसे राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया? समित गोहेल, आदित्य कोरे, आदित्य तारे, शिवा केशवन या विनोद वशिष्ठ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विनोद वशिष्ठ। विनोद वशिष्ठ। 39 देखिए। हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि या व्यास? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? बाणभट्ट। हर्षचरित कौन लिखा है? बाणभट्ट। आज का लास्ट क्वेश्चन। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? चरक ने, चाणक्य ने, आर्यभट्ट ने या बराहमिहिर ने? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट ने। क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट ने। यदि आपको हिंदी का भी इसी तरीके से टेस्ट श्रृंखला चाहिए तो उसके लिए हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हिंदी और जीएस हम दोनों एक साथ करा सकें। तो हम वीडियो को इसी पर रोकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन शुभ हो।